असाध्य रोगों से डर जाना आसान होता है, हर पीड़ा में टूट जाना भी आसान होता है, पर जो रखे विश्वास इस सच्चे दरबार पर, उसके लिए हर रोग का इलाज आसान होता है। अभी आप जिस भक्त को देख रहे हैं, उस भक्त का नाम अर्जुन है। अर्जुन उत्तराखंड के काशीपुर के निवासी हैं। आज से 4 साल पहले अर्जुन की हालत ऐसी नहीं थी। ऐसे थे। इस बच्चों के कष्ट को आप समझ गए होंगे कि किन कष्टों से ये गुजरे। हाँ, और डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि ये बचेंगे नहीं, इनका काम खत्म हो चुका है। अर्जुन की पीड़ा असहनीय थी। शरीर आग की तरह जल रहा था, आंखों से दिखना बंद हो गया था, पूरा शरीर दानों और छालों से भर गया था। ये वही अर्जुन है जिनको अभी आपने देखा। ये चमत्कार नहीं, श्री करौली शंकर धाम की कृपा है। ऐसी कृपा जिससे अर्जुन का जीवन ही बदल दिया। जो अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर तक नहीं ठीक कर पाए, वो शिव शक्ति के दरबार में बाबा माँ की कृपा से और पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर जी के आशीर्वाद से अर्जुन के सारे शारीरिक दुखों को हर लिया। ये सच्ची कहानी है अर्जुन के जीवन की। ये कहानी है अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने की। ये कहानी है उस सच्चे दरबार की जहां लोगों के कष्ट दूर होते हैं। ये कहानी है अर्जुन के यहाँ से यहाँ तक के सफर की। मेरा पूरी स्किन पे, बॉडी में छाले छाले निकल आए और पूरे शरीर में मतलब जैसे आंखें जल जाते हैं, इस तरह से मेरा पूरा शरीर हो गया था। मेरा पूरा शरीर जल रहा था। शरीर मानो ऐसे लग रहा था जो कोई आग में जला रहा हो मेरा शरीर को। और मैं उस समय किसी भी हालत में नहीं था कि मैं किसी से कुछ कह पाता, किसी से सुन पाता। बस ये था, मुझे अपना कष्ट ही इतना दिखाई दे रहा था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था उस समय। जैसे ही स्किन हमारी जैसे स्किन होती है, वैसी स्किन जैसे हम जहाँ से भी स्किन को मैं टच कर रहा था, वहां से मेरी स्किन निकल गिर जा रही थी। जब अर्जुन के शरीर में छोटे छोटे दाने आए थे, उन्हें लगा ये चिकन पॉक्स है, जिसे माता आना भी कहा जाता है। लेकिन अर्जुन ने इन दानों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये दाने छालों में बदल गए। छाले इस कदर बढ़ गए जिससे अर्जुन की दृष्टि धुंधली हो गई, जिसके कारण अर्जुन को साफ दिखाई नहीं देता था। अर्जुन के हालात ऐसे हो गए थे जिसे कान, नाक, गला, जीभ हर जगह घाव थे, जिससे खाना निगलना तक मुश्किल था। इसके साथ ही अर्जुन को लीवर और किडनी सिकुड़ने की समस्या भी थी। लीवर की समस्या के कारण पेट में ऐंठन होती थी, खाना नहीं पचता था। अर्जुन के हालात ऐसे थे कि कोई भी काम स्वयं से नहीं कर पा रहे थे। अपने दैनिक काम के लिए माँ की सहायता लेनी पड़ती थी। ये सब मेरी माता श्री उस समय मेरा बहुत सहयोग साथ दे रही थी। उस समय मेरे को खाने से, पाइप से मेरे को, स्टिक से मेरे को पानी पिलाना, स्टिक से मेरे को फ्रूटी पिलाना, स्टिक से नारियल पानी पिलाना, पॉटी के लिए मेरे को बेड पे एक पॉट ला के देना, और क्या कहते हैं टॉयलेट के लिए भी मेरे को पॉट ला के देना। ये सब मेरी माता श्री ने ही बहुत कठिनाइयों से मेरा साथ दिया है। अर्जुन ठीक होने की उम्मीद से कई अस्पतालों में गए, लेकिन सब जगह उनकी उम्मीद टूट गई। कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ की भी आवश्यकता पड़ती है। उन्हें दवा से कोई आराम नहीं मिला। फिर अर्जुन दुआ के लिए कई बाबाओं और तांत्रिकों के पास गए, फिर भी अर्जुन की उम्मीद टूट गई। अर्जुन को कोई आराम नहीं मिला। दिन प्रतिदिन उनके कष्ट बढ़ते जा रहे थे। अर्जुन सब तरफ से हार मान चुके थे। डॉक्टर की दवाई से कुछ आराम, बस ये कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। बस वो एक गोली जो थी वो परमानेंट आज भी चल रही थी, कल भी चल रही थी, और हमेशा लाइफ टाइम, ऐसा डॉक्टर ने बोला है कि लाइफ टाइम चलेगी। कुछ भी आराम नहीं मिलता था। डॉक्टर से पूछा मैंने, तो डॉक्टर बोले थे बेटा इनका कोई इलाज नहीं है और ये आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी आपको। फिर उन्हें एक दिन YouTube के माध्यम से श्री करौली शंकर महादेव दरबार के बारे में पता चला। वीडियो देखते ही उनके रोग में थोड़ा आराम मिला। तब उनके मन में एक बार फिर आशा की किरण जगी। मेरे को दरबार के बारे में YouTube के माध्यम से पता चला। ऐसा मेरे साथ जब मैं मेडिसिन चलती थी मेरी, तो मैं यही सोचता था कि मुझे ऐसा कोई दरबार मिल जाए जिससे मैं अपना रोग कष्ट को निवारण कर सकता हूँ। बस मुझे एक ही दरबार मिला, वो है दरबार कानपुर करौली शंकर महादेव का दरबार। जहाँ ये दरबार मुझे मिला, मेरे शरीर में सुधार आना चालू हुआ। अर्जुन ने दरबार में दूसरे भक्तों से प्रेरित होकर दंडवत यात्रा करने का संकल्प लिया और इसके बाद उन्होंने सरसैया घाट से कानपुर दरबार तक दंडवत यात्रा को पूरा किया। अर्जुन की मां ने भी अपने बेटे के लिए पदयात्रा की। इस यात्रा के बाद अर्जुन को वनडे हवन का पुण्य मिला और उनकी माताजी को 9 हवन का पुण्य प्राप्त हुआ।
इसके बाद ऐसा परिवर्तन हुआ जिसकी कल्पना न तो अर्जुन ने की थी न उनकी मां ने। जो त्वचा झड़कर गिरने लगी थी वह रुक गई। ये वही अर्जुन है जिनकी त्वचा का रंग लौट आया। ये वही अर्जुन है जिनके चेहरे की रौनक वापस आई। ये वही अर्जुन है जिनके छालों के निशान तक मिट गए। डॉक्टरों ने भी मेडिकल रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि की है, अर्जुन अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। लीवर और हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट में वायरस बिल्कुल नील हो गई। उसमें जब मैंने करी थी तो उसमें सुधार हुआ, बहुत तेजी से सुधार हुआ। उसके वायरस नहीं लाए थे, हेपेटाइटिस बी के वायरस नहीं लाए थे और लीवर के जो वायरस था उसका नहीं लाया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर शॉक थे कि ये देखकर, मेरी रिपोर्ट देखकर कि हाँ ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। पर बट बाबा माँ की कृपा से ऐसा हुआ, संभव हुआ। अर्जुन दरबार आए। दरबार पहुंचकर अर्जुन को एक अलग ही शक्ति का अनुभव हुआ। उनको यह एहसास हुआ कि यहाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बाबा माँ के सामने अर्जी लगाई और प्रार्थना और संकल्प किया। सबसे पहले दरबार आकर सबसे पहले मैंने माँ बाबा को प्रणाम किया, अर्जी लगाई। दरबार में बाबा माँ के जैसे मैंने कदम रखा तो एक मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगी, किरण की रोशनी जगी कि हाँ अच्छी जगह, अच्छे मार्ग पर आए हैं, अच्छी दिशा में आए हैं, अच्छे स्थान पर आए हैं। ये ऐसा मेरे को अनुभव अंदर से हुआ। अर्जुन दरबार का आभार प्रकट करते नहीं थकते। अर्जुन पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर जी को महादेव का स्वरूप मानते हैं और उनका बारंबार धन्यवाद करते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी सब कुछ डैमेज हो चुका था, आपने चिकित्सा करी थी, चुक्स में वो चिकित्सा सफल हुई। महादेव, आप साक्षात महादेव है मेरे लिए। सब बाबा माँ की कृपा बेटा, गुरुदेव की कृपा। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए, बयां करने के लिए। डॉक्टरों ने तो हरियर बोल दिया था। दिल्ली एम्स के भी डॉक्टर ने भी हरियर बोला था, पर एक आस्था विश्वास थी दरबार के प्रति, अटूट श्रद्धा विश्वास थी। एम्स ने भी मना कर दिया था। अर्जुन इस बात का आभार प्रकट करते हैं कि आज उनके साथ यह जो कायाकल्प हुआ है वह बाबा माँ की कृपा से हुआ है। या मुझे पूरा विश्वास था बाबा माँ पे कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, पहले की तरह हो जाऊंगा और मुझे कोई भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्ट नहीं रहेगा। और वैसा ही हुआ मेरे साथ। बाबा माँ ने मेरे ऊपर बहुत ही कृपा करी, बनाए रखी है और ऐसे ही बनाए रखेंगे। मैं ये सोचता हूँ, मैं इसका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि ये सब जो भी हो रहा है सब बाबा माँ की असीम कृपा से हो रहा है। उनकी ही कृपा से मैं आज यहाँ पे इस जगह पे खड़ा हूँ आपके सामने और अपने मुख से, अपनी वाणी से आपको सब अपने निसंकोच अपने शब्द प्रकट कर रहा हूँ। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि दरबार आके हमें बाबा माँ ने रास्ता दिखाई। बुद्धि थोड़ी, हमारी बुद्धि सबकी घर में ऐसी रहती थी खोई, तो जो भी काम करते थे उसमें हमें ऐसी लगता था कि हमने क्या करा तो है लेकिन पता ही नहीं चल रहा। अब कोई काम कर लेते हैं, बाहर वाला कुछ भी कहता है लेकिन हमें अपने अंदर से शक्ति मिलती है कि हमने ठीक करा। बस ऐसा अनुभव दरबार से माँ बाबा की कृपा से हो रहा है। अगर अर्जुन जैसा लड़का मौत के दरवाजे से लौटकर आज हमारे सामने खड़ा हो सकता है तो यकीन मानिए किसी भी प्रकार के असाध्य रोग दरबार में की गई प्रार्थना, संकल्प और वैदिक प्रक्रियाओं को पूरा करने से आजीवन के लिए नष्ट हो जाते हैं। दरबार में शक्ति है। मैं ये कहना चाहूंगा, दरबार में शक्ति है। एक बार नहीं, 10 बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा कि करौली शंकर महादेव के दरबार में कोई ऐसा दरबार नहीं है। ये शक्तिशाली दरबार है, महादेव का दरबार है, ये बाबा भोलेनाथ का दरबार है, ये माता कामरूप का, माँ शक्ति स्वरूपा जगतजननी परमेश्वरी का दरबार है। ये जहाँ साक्षात भोले बाबा और माँ शक्ति स्वरूपा जगतजननी कामाख्या देवी विराजमान है।